मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। बोले देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर कुबुद चंद्र मुनि महाराज की, कल्याण मुद्रि स्तोत्र विधान की जय। बोलिए परम पूज्य 108 विशाल सागर जी महाराज की जय। जीवन अगर संयम से जुड़ा हुआ हो तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है, और जीवन अगर संयम से रहित हो तो वो संसार में भटकन जैसा हो जाता है। जीवन में संयम और असंयम की जो चर्चा की आचार्य पवर ने, उसकी चर्चा करते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, यथा यथा साम्यायति संवितो तत्मुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। जैसे जैसे उत्तम तत्व की अनुभूति आत्मा में होने लगती है, वैसे वैसे विषय सुलभ होने पर भी अच्छे नहीं लगते। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन आचार्य पवर ने इसी लाइन को पलट के दूसरे श्लोक में भी फिर कहा, ये बात चिंतनीय है। उन्होंने लिखा, यथा यथा विषया सुलभा रोचन्ते तथा तथा समायाति संवितो तत्वतम। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा न रोचन्ते तथा तथा उत्तम तत्वम उत्तमम रोचन्ते। मतलब उत्तम तत्व कब रुचता है? तो पहले उन्होंने कहा उत्तम तत्व की प्रति जो भावना करता है, उसे जैसे जैसे उत्तम तत्व की अनुभूति होने लगती है, वैसे वैसे विषयों से उसका मन हटने लगता है। नीचे की लाइन में कहते हैं, जैसे जैसे उसके विषयों के प्रति मन हटने लगता है, वैसे वैसे उत्तम तत्व से रुचने लगता। अब दो लाइन कहने की जरूरत क्या थी? ये चिंतनीय विषय इसमें ये है। प्रसंग आचार्य प्रवर एक बार जब बना चुके थे, तो ऐसा क्यों उन्होंने किया कि पहले उत्तम तत्व रुचने पर विषय अच्छे नहीं लगते, फिर उसी को पलट के कहते विषय जैसे जैसे विषयों की आसक्ति घटने लगती है, उत्तम तत्व रुचने लगता है। मतलब ये दोनों एक चीज नहीं हो सकती, इससे इतना तो साबित है। अब इस पे अपन थोड़ा सा चिंतन करें कि जैसे जैसे उत्तम तत्व की अनुभूति और उत्तम तत्व की जानकारी होती है, उत्तम तत्व के बारे में मन लगने लगता है, तो उत्तम तत्व क्या है? अपने अंदर का आत्म तत्व ही उत्तम तत्व है। वहां पे जीवादि 7 तत्वों की चर्चा उन्होंने की है। तो आचार्य प्रवर दो चीज अपने सामने रखते हैं, एक जीव तत्व और एक आत्म तत्व। ये बड़ा गंभीर विषय है, लोग यहीं पर अपन समझ नहीं पाते। बार बार लोग प्रश्न करते हैं, माना आत्मा और जीव एक ही है, दोनों भिन्न तो नहीं है, तो फिर जीव तत्व क्या है और आत्म तत्व क्या है? नहीं, दोनों में अंतर है। जीव तत्व महासत्ता का प्रतीक है और आत्म तत्व स्वसत्ता का प्रतीक है। ये बात याद रखना। क्या? जीव सत्व महासत्ता का प्रतीक है, मतलब जिसमें समस्त जीवों की एक जैसी कल्पना की जाए, एक जैसा स्वरूप का चिंतन किया जाए, उसका नाम महासत्ता है। जिसमें समस्त द्रव्य ये समाहित हो जाए, उसका नाम महासत्ता है। द्रव्य मात्र जिसमें रह जाए, उसका नाम महासत्ता है। और जो स्वयं एक पर टिक जाए वो स्वसत्ता है, मतलब स्वयं की सत्ता, मतलब आत्मा अपनी स्वयं की सत्ता है।
तो कल्याण जीव तत्व के मानने से सम्यक दर्शन तो हो सकता है, कल्याण नहीं हो सकता। एक बात ध्यान रखना, क्या जीव तत्व के मानने से कल्याण नहीं हो सकता? जीव सम्यक दर्शन तो हो सकता है, लेकिन जब भी कल्याण होगा आत्म तत्व के मानने से, आत्म तत्व पे हमारी जब अकाट्य श्रद्धा हो जाएगी, मतलब जब हमें आत्म तत्व की अनुभूति होने लगे। अभी तो हमें जीव तत्व की अनुभूति होती कि हाँ सब जीव हैं, चेतना है, ज्ञान दर्शन से युक्त है, अनंत ज्ञान गुणों का पिंड, ये हमें जो अभी तक समझ रखा है। और हमें जब आत्म तत्व की अनुभूति होने लगे, और जैसे जैसे आत्म तत्व की अनुभूति होने लगे, तो समझना कि अब विषयों के प्रति उसकी रुचि घटने लगती है। जो लोग सिर्फ मात्र चर्चा करते हैं आत्म तत्व की या जीव तत्व की, उन्हें इस बात पर जरूर चिंतन करना चाहिए कि विषयों के प्रति आसक्ति अभी घटी कि नहीं घटी। उन्हें स्वयं अपनी खुद की परीक्षा करना चाहिए कि अगर अभी आत्म तत्व की चर्चा भी रुच तो रही है, लेकिन विषयों के प्रति आसक्ति अभी नहीं गई, तो समझना अभी आत्म तत्व की मान्यता इतनी गहरी नहीं है, इसलिए उथली उथली ऊपर ऊपर है, सिर्फ सुनने के लिए और बोलने के काम की है। और जिसकी रुचि जैसे जैसे विषयों के प्रति घटने लगेगी, जैसे जैसे घटने लगे, जैसे जैसे विषय तुम्हें विष दिखने लगे, तो समझना अब आत्म तत्व के प्रति तुम्हारी रुचि बढ़ने लगी है। तुम्हें अंदर से ये भाने लगे कि नहीं, मेरी आत्मा ही एक अजर अमर तत्व है, उसके प्रति ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होके उस पर जब तुम्हारा ये चिंतन दौड़ने लगे कि नहीं, मेरा आत्म तत्व क्या है, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति और मुक्ति की प्राप्ति में क्या कार्य है, तब इसकी आत्मानुभूति। क्योंकि आचार्य पवर ने जब सम्यक दर्शन की चर्चा की तो दो प्रकार की, दो सम्यक दर्शन, सराग और वीतराग के भेदे से सम्यक दर्शन उन्होंने दो प्रकार के अपने लिए रखे। प्रथम संवेग अनुकंपा आस्तिक गुण लक्षण प्रथम, मतलब सराग संयम होने का प्रथम संवेग अनुकंपा और आस्तिक के गुण से जो युक्त होता है वो सराग संयम कहलाता है। और आत्मानुभूति इतरत, इसके अलावा आत्मानुभूति का जो आत्मा की अनुभूति जो देता है वो है वीतराग सम्यक दर्शन। इसीलिए कहा था कि अपने लिए जीव तत्व, जीवादि तत्व, ये सब सराग संयम के कारण तो है, मतलब सम्यक दर्शन के कारण तो है, लेकिन वीतराग सम्यक दर्शन का कारण आत्म तत्व है। इसलिए दो भेद यहाँ पे अपन ने किए थे। तो हमारी विषयों के प्रति अभी रुचि कितनी घटी है, हम विषयों के कितनी ऊपर उठ पाए, इस पे अपने को आज देखना है। एक एक इंद्रिय के एक एक विषय की अपन अगर चर्चा देखें तो एक एक इंद्रिय के विषय आगम में अलग अलग प्रकार से, एक एक इंद्रिय के विषय में एक एक जीव अपने स्वघात कर गया, इसकी भी चर्चा आगम में। एक एक इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय का अपन देखें तो स्पर्शन इंद्रिय के विषय में हाथी जो इतना बड़ा, जो किसी के बस में नहीं हो सकता, लेकिन वो एक छोटे से अंकुश की बस में हो जाता है। वो किस बल पे? स्पर्शन इंद्रिय की चाह के कारण वो अपना अस्तित्व खो बैठता है। हाथी जैसा जीव, इतना बड़ा, इतना भारी, जिसको बस में नहीं किया जा सकता, वो भी एक महावत के अंकुश के नीचे चलता है। घटना ऐसी है कि जब हाथी को पकड़ना होता है महावत को, तो एक गहरा सा गड्ढा खोदता है, उस गहरे गड्ढे खोद कर उसके ऊपर ऐसी घास बिछा देता है, मतलब लकड़ी के सहारे से, और एक हथनी को उस पार रख लेता है। वो चित्र, वो या तो नकली भी हो सकती है या असली भी हो सकती है। और हाथी उसकी चाह, उसके स्पर्श की चाह में जैसे उसकी ओर आकर्षित होता है, उसको पाना चाहता है, और उसे ये ध्यान नहीं रहता कि गड्ढा है इसके आगे है, और जैसे ही वो एक कदम उस ओर बढ़ाता है और वो गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिरने के बाद 3 दिन तक वो महावत उस ओर जाता भी नहीं, क्योंकि 3 दिन तक वो हाथी चिंगाड़ता है, चिल्लाता है, गुस्सा दिखाता है। लेकिन जैसे उसको तेला होता है, उसका 3 दिन उपवास हो जाते हैं, सारा मद उतर जाता है। और वही महावत उसके लिए ऐसे थोड़ा सा देखता है तो हाथी सोचता है कि मेरा कोई अब हितैषी, मेरी रक्षा करने वाला कोई आ रहा है, और थोड़ा से वो घास उसकी ओर फेंकता है,
तो उसे लगता है देखो ये मेरे को बचाने वाला है। फिर थोड़ा सा एक आध बाल्टी पानी उसकी ओर छोड़ता है नीचे, तो पानी पी लेता है। धीरे धीरे 4-5 दिन के अंदर वो हाथी 1 सप्ताह में तो उसके बस में हो जाता है, उसको अपना मालिक मान लेता है। और जो हाथी सांकलों से नहीं बांधा जा सकता, वो हाथी एक छोटी सी रस्सी से भी उसके लिए बंध जाता है और अपना हितैषी समझ के उसके अंकुश के बल पे सारी शिक्षा देता है वो महावत, और वो अपना जीवन पर्यंत गुलाम बन जाता है मात्र स्पर्शन इंद्री के विषय में। एक स्पंदन इंद्री का विषय उसे गुलाम बना देता है। रसना इंद्री के विषय में आगम में घटना है कि मछली जैसे ही मछली को पकड़ने के लिए धीवर कांटा डालता है या जाल डालता है, तो उसमें छोटे छोटे गोली बनाता है आटे की, और एक उसमें छोटा सा एक कांटा फंसाता है और उसकी ओर फेंकता है, और जैसे ही मछली उसको खाती है तो उसके गल्फ में से वो कांटा ऐसे आर पार हो जाता है और वो उसे खींच लेता है बाहर, और मछली मारी जाती है। किसके कारण? रसना इंद्री के। स्पर्शन इंद्री के विषय में हाथी और रसना इंद्री के विषय में मछली मारी। ग्रहण इंद्री के विषय में बहुरा मारा जाता है। कमल के फूल में इतना आसक्त हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है कि कमल जब संध्या को बंद होने लगता है तो भौरे को ये भी ध्यान नहीं रहता कि मेरी मृत्यु का ये संदेश, मृत्यु यमराज साक्षात मेरे सामने है, लेकिन भौरा उसमें इतना आसक्त है, उसका मधु पीने में उस पराग पे इतना आसक्त है कि वो अपनी प्राण निकल जाते हैं, और जब कमल पूरा बंद हो जाता है तो वहीं पर उसकी सांसें रुक जाती है। तो ग्रहण इंद्रिय के विषय में भौरा। और अब चक्षु इंद्रिय के विषय में पतंगा। देखते हैं अपन पतंगा, जैसे आप दीपक जलाते हो तो आप देखते हो एक पतंगा उसमें बार बार झंपापात करता है। पूज्यवर के गुरुदेव कहते थे झंपापात मतलब उसमें बार बार उस पर प्राण छोड़ता है, और एक जल जाके उसके पंख जल के वहीं पे प्राणांत कर लेता है। और कर्ण इंद्रिय के विषय में सर्प और हिरण की घटना आती है कि कर्ण इंद्रिय के विषय के आसक्त हिरण और सर्प उस बीना, उस बांसुरी को सुनकर अपने प्राणांत कर लेते हैं। तो स्पर्शन, रसना, ग्रहण और चक्षु और कर्ण पंचेंद्रियों के विषय, उसीलिए आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि जैसे विषय सुलभा अपी, ये विषय सुलभ होने पर भी न रोचनते, जिसे नहीं रुचते उसे आत्म तत्व रुचता है। आत्म तत्व रुचने के लिए ये सीधा सीधा अपने पास थर्मामीटर है। बहुत ज़्यादा ज्ञान अपने काम का नहीं है। बहुत ज़्यादा शास्त्रों को पढ़ के तुम ये सोच रहे हो कि मैं आत्म तत्व का अब चाहने वाला हो गया, मैं आत्म तत्व के प्रति मेरी रुचि हो गई, तो ये भ्रम मिटा लेना। सीधा सीधा थर्मामीटर आचार्य पूज्यपाद स्वामी का दिया हुआ थर्मामीटर अपने काम का है कि यथा यथा समायाति तत्वम उत्तमम, जैसे जैसे अपने अंदर समाने लगे, अपने अंदर उसकी अनुभूति होने लगे, उसके प्रति रुचि जगने लगे उत्तम तत्व के प्रति, तो विषय सुलभापि न रोचनते, विषय सुलभ होने पर भी नहीं रुचते। और यथा यथा न रोचनते विषय सुलभापि, और जैसे जैसे विषय सुलभ होने पर नहीं रुचे तो तत्वम उत्तमम रोचनते, उत्तम तत्व रुचने लगता है। बस अपने लिए इतना सा थर्मामीटर काम का है। ये थर्मामीटर कोई बड़ा नहीं है, हमें कोई ज़्यादा किसी से पूछना नहीं है मैं आध्यात्मिक हूँ, मुझे अब रुच रहा है, मुझे वैराग्य हो रहा है, कुछ नहीं पूछना किसी से। सब इससे अपने आप पता पड़ेगा कि तुम्हारी और हमारी सबकी विषयों के प्रति कैसी रुचि है। तो जैसे जैसे विषय सुलभ होने पर नहीं रुचे तो समझिए वैसे वैसे आत्म तत्व की ओर आपकी गाड़ी बढ़ रही। दो ही चीज है, पक्ष एक सिक्के के दो पहलू जैसे होते हैं, बस ये दो पहलू हैं। पहला पहलू आपको रुच रहा है तो मतलब दूसरा पहलू आपका गौण है, अपने आप सिद्ध है। जब आप किसी एक पहलू को आप देख रहे होते हैं तो अपने आप दूसरा पहलू गुण होता है, उसके पीछे होता है। आप देखो जैसे ये पुस्तक है, मान लो इस पुस्तक का मैं ये पहलू देख रहा हूँ तो ये पहलू मेरे लिए गुण है, आपके लिए ये मुख्य है, मेरे ये पीछे वाला गुण है। तो ऐसे ही पंचेंद्रिय के विषय और आत्मा तो दो पहलू एक दूसरे के विरुद्ध पहलू हैं। दो ही काम नहीं होए सियाने, काम भोग अरु मोक्षो जाने।
दो ही पंथ नहीं चले हैं पंथा, दो ही कंत नहीं सीए कंता, दो ही काम नहीं होए सियाने, विषय भोग अरु मोक्ष जाने। जैसे कोई मार्ग में चलने वाला व्यक्ति दो कदम ऐसे नहीं चल सकता, एक कदम पूर्व में रखे एक पश्चिम में, दो ही पंथ पे नहीं चल सकता, दो मार्ग पे नहीं चल सकता। कोई एक मार्ग या पूरब या पश्चिम। सुई एक ही मुख से सी सकती है, अगर दोनों तरफ मुख हो तो नहीं सी सकती हो, क्योंकि सुई धागा ही डलेगा उसका। मतलब एक तरफ धागा होगा, एक तरफ सुई की नोक होगी, तो ही वो सुन सकती है। और दो ही काम संसार में नहीं हो सकते कि एक तरफ तो पंचेंद्रिय के विषयों का भोग हो जाए और दूसरी तरफ आपको मुक्ति मिल जाए। तो चयन करो मार्ग का कि हमें कौन से मार्ग की आवश्यकता है, हमें कौन सा मार्ग उन्नत बना सकता है। आचार परमर का ये थर्मामीटर हमारे लिए उन्नत बना सकता है। एक बार हमारी ये थर्मामीटर समझ में जाए तो पंचेंद्रिय के विषय, और उसमें भी अब ये 5 इंद्रिय के विषय आपके सामने रखे। इन 5 इंद्रिय के विषयों में भी मन, आचार्य महाराज गुरुदेव कहते थे कि ये बड़ा बाबा है, मतलब ये और सबका सबसे बड़ा। अब 5 इंद्रिय के विषय में और एक मन वाले होकर ये मारे गए, तो जो एक एक इंद्रिय के विषय में एक एक जीव ने अपने प्राणांत दिए, प्राण छोड़ दिए। तो आप चिंतन करो कि जो व्यक्ति 5 इंद्रियों के विषय में लिप्त हो उसका क्या होगा। जो व्यक्ति जब एक एक इंद्रिय के विषय में एक एक तिर्यंच या एक एक जीव अपने प्राणांत छोड़ चुके, गुलाम बन चुकी, तो इस पे विषय किया जाए, चिंतन किया जाए कि जो पंच इंद्रिय के विषय और मन जिन पे ही जिनका 6 के 6 आसक्त हो इस विषयों में, उसका क्या होगा, उसकी क्या गति होती होगी। इस पर अगर थोड़ा सा चिंतन करें तो हमें पता पड़ेगा कि नहीं, इसमें हमारी दुर्गति ही होगी। कल परसों आपसे चर्चा की थी कि दुर्लभ मनुष्य पर्याय को पाने के लिए जितना हमने आरम सारम कम किया, जितना परिग्रह कम किया, मनुष्य पर्याय पाके भी हमने उतना ही उसको बढ़ा लिया। मनुष्य पर्याय पाने से पहले, क्योंकि मनुष्य पर्याय का सूत्र अपन ने देखा था, अल्प आरम अल्प परिग्रह मानुष्यत्व। अल्प आरम और अल्प परिग्रह मनुष्य आयु का कारण है, तो मनुष्य आयु पाके फिर बहु आरम और बहु परिग्रह हम क्यों हो जाते हैं। परसों इस पर चिंतन किया था। आज इन पंचेंद्रियों के विषय पर अपन चिंतन करें कि इन 5 इंद्रियों के विषय से आसक्त होने पर जैसे एक एक तिरंच अपने प्राण को छोड़ देता है, उसी प्रकार आप चिंतन करो कि जो व्यक्ति इन 5 इंद्रियों का गुलाम होगा वो कहाँ जाके उसकी गति होगी, उस गति पे अपन चिंतन करेंगे। तो आचार्य प्रवर का ये सूत्र कि उत्तम विषय के विषय में अगर हम सावधान हैं, उत्तम तत्व के विषय में, और उत्तम तत्व आत्म तत्व ही, जीव तत्व और आत्म तत्व की इसी प्रकार की व्याख्या को समझ के कि आत्म तत्व हमारे कल्याण का साक्षात कारण है और जीव तत्व हमारे सम्यक दर्शन का कारण है, लेकिन कल्याण में आत्म तत्व ही काम आता है, इसकी हमें रुचि करना है। और पंचेंद्रिय के विषय सुलभ होने पर भी, सुलभ समझ रहे हो ना, अभी तो जिन्हें प्राप्त नहीं है वो मन से आ सकते हैं, उसकी चर्चा कल करेंगे, लेकिन जो सुलभ है वो भी इसे छोड़ देते हैं, मतलब उनके सामने रखे हैं और लात मार के चल देते हैं। जैसे तीर्थंकर, उनके सामने पंचेंद्रिय के विषय का अंबार लगा हुआ है, साक्षात सौधर्म इंद्र जिनका किंकर है, दासानुदास है कि मैं आपका दास हूँ, कुबेर जिनके दास है कि बताओ मुझे क्या करना है, जैसे पंचेंद्रिय के विषय जिनका भोजन स्वर्ग से आता हो, जिनके वस्त्र आभूषण स्वर्ग से आते हो, जिनके मित्र स्वर्ग से आते हो, जिनका राज्य स्वर्ग के से बसाया गया हो, स्वर्ग की इंद्रपुरी को भी जो मात करता हो, फिर भी वो उसे क्यों छोड़ देते हैं। तो पता पड़ता है, इससे ही की बात ज्ञात होती है कि उनकी रुचि उत्तम तत्व के प्रति होने से पंचेंद्रियों के विषय में उन्हें अरुचि होने लगती है। तो रुचि और अरुचि ये दो ऐसे विषय हैं कि हमें इस पर चिंतन करना है कि हमारी रुचि किस में बढ़ रही है, तो हमारी रुचि किससे घट रही है। इतना ही आज के लिए कि अपन अपनी रुचि को देखेंगे, अपने आत्म तत्व की ओर देखेंगे, जिससे हम अपने आप को उन्नत बना सके। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य 108 विशाल सागर जी महाराज की जय। स्वयं स्वर गुरु गरिमा बुराशे
स्तोत्रं सुविस्ततुमतेन विभुर्विधार्तुं तीर्थेश्वरस्य कवठ स्वयधूमकेतुस्तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। सूर्य गुरु संस्तृति मति वाले करने को जिनका गुणगान सदा रहे अर्ष मर्त्य सदा से उन प्रभु का मैं करता गान। दुष्ट कवठ के मान कर्म की भस्म बनाने अनल स्वरूप तीर्थेश्वर से पाश प्रभु के गरिमा समना दो जारो। ओम निरंत गुणाय के लिए माँ विजिता सी पार्सना जिंद्राय नमार्घम निर्वाम ते स्वाहा। सामान्य तो पितव वर्णयितो स्वरूप मस्मादृशा कथमधि शभवत्वधीशा द्रष्टोऽपि कौशिकशिशो यदिवान् दिवान्धो रूपं परोपयति किं किल घर्मरश्मि। रवि प्रकाश के उदय समय में उल्लू हो जाता है अंधे बना फिर कैसे रवि का रूप बताए वे मतिमान। प्रभु दीठ हुए हम जैसे कैसे तेरे गुण गाने लायक हो सकते वर्णन को जो थोड़ा भी न जाने। ओम नीच त्रिपुरा के लिए मार्षिता सी पार्सना जिंद्राय नमार्घम निर्वाम ते स्वाहा। क्षयादन भवनपि नाथमर्थ्यो नूनं गुणान् गणयितो न तव क्षमित कल्पान्तवान्तपयसा प्रगटोऽपि यस्मान् मीयेतकेन जलधेन रत्नराशि। नासि हुआ हो मोह कर्म का प्रगट हुआ ओ आत्म ज्ञान फिर भी गुण रत्नात्रय के गुण गिनने में है किसी की शान। प्रलय पवन ने जिस समुद्र का जल फेंका हो दूर बहुत उस समुद्र के रत्नों को भी क्या गिन सकता मानव मोह। ओम ह्रीं गणाय गुणाय क्लीं मार्षिता सी पार्सना जिंद्राय नमार्घम निर्वाम ते स्वाहा। नामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाश जाता तदेवमसमीक्षित कारितेयं जल्पन्ति वा निज गिराननुपक्षिणोऽपि। जो प्रत्यक्ष ध्यान से भगवान करते निज आत्म अनुभव वे योगी वे हे परमेश्वर कह न सके तब गुण वैभव। कहने का ये बिना विचारा मेरा कार यो पक्षी अपने को से व्यक्त करे अपना ओम अभिप्राय। ह्रीं भागम गणाय क्लीं मार्षिता सी पार्सना जिंद्राय नमार्घम निर्वाम ते अस्ताम चिंत स्वाहा। तद्वर्तिनि तै विभो शिथिले भवन्ति जन्तो क्षणेन निबिडा अपि कर्मबन्धा सद्धो भुजङ्गममया इव मध्यभागे मभ्यागते वनशिखण्डेन चन्द्रनश्य। कर्म शत्रु के सघन बंधे भी शिथिल हुए डर डर जाते जिस प्राणी के हृदय कमल में पास प्रभु क्षण भर आते। चंदन तरुका आलिंगन कर लिपटे रहते जो विषना वन मयूर के आने पर जो इधर उधर जाते हैं भाव। ओम ह्रीं कर्मबंध विनाशकाय के लिए मार्षिता सी पार्सना जिंद्राय नमार्घम निर्वाम ते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प के चरु सदी पस धूप फलार्घ कई धवल मंगल गानर भाकुले
जिन ग्रहे जिन नाथमहं ओम ह्रीं यजे। क्लीं विशुद्धासी पारसनाजिंद्राय प्रथम बलय मार्गम निर्पाम ते स्वाहा। बोलिए पारसनाथ भगवान की जय। जय। अस्मिन् हर प्रभतयोऽपि हतः प्रभावा सोऽपि त्वया रतिपतिक्षपिता क्षणेन विद्यापिता हुतभुजापयसाथयेन प्रीतं न किं तदपि दुर्धरभाणभेन। किए पराजित काम्य देव ने हरे हर महादेव जैसे वही आप से हुआ पराजित क्षण में परम पुरुष कैसे। जिस जल से अग्नि की लपटे बुझ जाती है आपो आप उस जल को क्या बड़वानल की लपटे आगन करती ओम आप। ह्रीं मनगुणाताय क्लीमावशितासी पार्सनाजिंद्राय नमार्घम निर्पाम ते स्वाहा। स्वाहा। स्वामिननल्पघरिमाणमपि प्रपन्ना तं जन्तवा कथमहो हृदये ददाना जन्मोदधि लघुतरन्ततिलाघवेन चिन्तो न हन्तमहतां यदि वा प्रभाव। अहो बड़े विस्मयकारी यही आप महागौरवधारी फिर भी हृदय विराजते जिनके उनका मन लवकारी। हल्का होकर भक्त आपका शीघ्र तरे भव सागर को कौन सोच सकता है सम्यक आप प्रभाव विशारद को। ओम नियत से गुरु क्लीमावशितासी पार्सनाजिंद्राय नमार्घम निर्पाम ते स्वाहा। स्वाहा। योगिनो जिन सदा परमात्म रूप मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे पूतश निर्मल रुचे यदि वाक्यमन्य दक्षस संभव पदम ननु कर्णिकाया। हे जिनेन्द्र योगी जन नित ही हृदय कमल में नित नितान आप रूपी परमात्म रूपी का ध्यान लगा कर वंदे शान। कर्म कालिक कर्म कमल कर्णिका में ही होता कमल बीज का जो स्थान हृदय कर्णिका छोड़ कहाँ हो त्यों शुद्धात्म का स्थान। ओम ह्रीं मां भृंगराय क्लीमावशितासी पार्सनाजिंद्राय नमार्घम निर्पाम ते स्वाहा। स्वाहा स्वाहा। अन्त सदैव जिनयश विभाव से त्वं भवे कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतत्स्वरूपमत् मर्दविवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा। जिस शरीर के भीतर है जिन भक्त आपको ध्याते हैं उस शरीर से रहित हुए नित शुद्ध चिदात्म पाते हैं। जमदस्थ सदा रहते राग देश से दूर सदा महापुरुष वे ही दुष्टों को जीते समता ही सुखदा। ओम ह्रीं दे दे क्लय निवारकाय क्लीमावशितासी पार्सनाजिंद्राय नमार्घम निर्पाम ते स्वाहा। चिन्तमानं किं नामनो विषविकारं पाकरोति। जैसा शुद्ध सदा से निर्मल हे पारस प्रभु का शुद्धात्म तैसा ही प्रभु जो ध्याता है बन जाता तब समयातम। पानी भी जब अमृत बनता मंत्र निरंतर मंथन से प्राणी परमात्मा बन जाए क्या विस्मय यदि चिंतन से। ओम ह्रीं विशुद्धाय क्लीमावशितासी पार्सनाजिंद्राय नमार्घम निर्पाम ते स्वाहा। विविधव न विपर्ययेण हरे हरे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माने आप को सब पूजे
निर्मल ज्योति परमि परमेश्वर, जाने अनय मति सब सूझे। ज्ञान देखत शुक्ल शंख कपिले आदिक रंगों में, जिन्हें पी लिया दिक रोगों ने घेर लिया हो अंगों में। ओम ह्रीं सर्वजगुणाय क्लीं मावसितासि पारसना जिंद्राय नमः घम निर्वाम ते स्वाहा। धर्मोपदेश समावृत्ति उपदेश समय पर, प्रभु प्रभाव की सन्निधि हो। अरु असो की तरु सुख रहते हो, क्या विस्मय प्राणी भी हो। दिनपति उदयागत होने पर, तरोवर फूल खिले जैसे, जिनपति के सन्मुख होने पर, विकसित ना हो मन कैसे। ओम ह्रीं अशोक विरज विरजताय क्लीं मावसितासि पारसना जिंद्राय नमः घम निर्वाम ते स्वाहा। चमरत्न सिंहासनस्तमिव भविष्यखण्डिनत्वाम्, आलोकयन्तिरभसेन नदन्त्यमुच्चे, चामीकरादृशिवसि वनवाम्बुवाः। कनक रत्न मणिमय सिंहासन, उस पर श्यामल ललित सुधे, ऐसे शोभे जो मेरू की छोटी पर नव काले में। हो आनंद विभोर भव्य जन लखे, आपको जौवन मोर, वर्षा ऋतु में मेघों को लख, नाचे किलकारी कर ओम ह्रीं शोर। प्रदाय क्लीं मावसितासि पारसना जिंद्राय नमः घम निर्वाम ते स्वाहा। बोले परम पूज्य मुनि श्री तव शिते द्युतिमण्डलेन, लुप्तच्छदच्छ वीरशोकतरो बभूव, सान्निध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग, निरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि। हेलो नीलवर्ण की प्रभा पुंज से दीप्त सभा का नीला रंग, तरु अशोक के पत्तों को भी रखता भा करता निरंग। पीते राग सब सन्निधि से, यदि रागे रहते तरु हो जाता, कौन सचेतन पुरुष बचेगा, पीते रागे ना हो जाता। ओम निभाव मंडपय क्लीं मावसितासि पारसना जिंद्राय नमः घम निर्वाम ते स्वाहा। उदग चंदन तंदुल पुष्प के चरु सदी, पस धूप फलार्घ कई धवलम गल गान रवाकुली, जिन ग्रहे जिन नाथ महम्य जी। ओम ह्रीं क्लीं मावसितासि पारसना जिंद्राय द्वितीय बलय मार्गम निर्वाम ते स्वाहा। स्वाहा। भो भो प्रमाद भय धूय भजध्वमेन, मागत निवृत्ति परि प्रतिसार्थवाहम्, एतन्निवेदयति देव जगत्र आय, मन्ये नदन्नभिनभा सुरदुन्दुभिस्ते। देव दुंदुभि देवों द्वारा नव मंडल में भज कर घोर, मानो बुला रही हो सबको कर सचेत निति चारों। मुक्तिपुर ले जाने वाले सौदागर ये पार्श प्रभु, तज प्रमाद आओ आओ जी, सेवा करो गुंजते भो। ओम ह्रीं दे दुंदुभिनादाय क्लीं मावसितासि पारसना जिंद्राय नमः घम निर्वाम ते स्वाहा। तेन कांति प्रताप यश सामिव संचेन, माणिक हेमरजत प्रविनिर्मितेन, सालत्रयेण भगवन् नभितो विभाषी। माणिक स्वर्ण रजत निर्मित है, समौसरण के त्रय प्राकार, तीन लोक की सकल संपदा मानो मिल लेती आका। प्रभु की कांति प्रताप कीर्ति से मुझको तीन समूह लगे,
जिनके मध्य से शोभित सृजन अद्भुत आभावान लगे। ओम ह्रीं सालत्र्याधिपते क्लीं महाबीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा रत्ने रचितानपि मौलिबन्धा पादश्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र प्रसंगमे सुमनसो नरमन्त इव। पारस परमेश्वर के पद में इंद्रादिक जब प्रणते हुए, उनकी रत्न मुकुट मालाएं मुकुट छोड़ पद शरण लिए। इसमें क्या आश्चर्य, प्रभु की संगति सब ज्ञानी चाहे। रमण करे तव युगल चरण में नहीं कहीं जाना चाहे। ओम ह्रीं भक्त ज्ञानमन पतिराय क्लीं महाबीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं प्रामते स्वाहा त्वमारिन धौमनि सा मन्ये न मे श्रमण गोचरतां गतोऽसि। कीर्णते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे, किंवा विपद्विषधरे सविधं समेति। इस अपार भव्य भारती में प्रभु जन्म लिए अनगिनत यहाँ, किंतु आपका नाम कभी भी सुना कान से कभी कहा। यदि तव नाम मंत्र सुन लेता एक बार भी भावों से, विपदाओं की नागिनी मुझको कैसे डसती दावों से। ओम ह्रीं पवित्र नाम सुधेय क्लीं महाबीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं प्रामते स्वाहा जन्नतों में ऐसी लकीर है, मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है। बाबा से मिलन होगा मेरी तकदीर है, लिखा है ऐसा लिख बाबा, लिखा है ऐसा लिखा है ऐसा लिख बाबा, लिखा है ऐसा लिख। मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है। बाबा से मिलने होगा मेरी तकदीर है, लिखा है ऐसा लिख बाबा, लिखा है ऐसा लिखा है ऐसा लिख बाबा, लिखा है ऐसा लिखता है लिखने वाला सोच समझ कर, मिलना बिछड़ना बाबा होता समय पर। ओ बंधु रे लिखता है लिखने वाला सोच समझ कर, मिलना बिछड़ना बाबा होता समय पर। इसमें मीन नमीख बाबा, इसमें मीन नमी, लिखा है ऐसा लिख बाबा, लिखा है ऐसा लिख। ओम ह्रीं कुमुद चंद्यति सेवित पादाय क्लीं महाबीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा उदक चंदन तंदुल जनेन्द्राय नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय। हे स्वामी, इस विधान को करने वाले, सुनने वाले, देखने वाले, अनुमोदना करने वाले जगत के प्रत्येक प्राणी स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, समृद्ध रहे, विश्व में शांति हो, इस मंगल भावना के साथ आज के सभी पुण्यार्जक परिवारों के परिवारों में सुख शांति का वातावरण रहे, निरोगी रहे। इस मंगल भावना के साथ हे पार्थ प्रभु के चरणों में अनर्घ पद प्राप्त है। जय माला पूर्णर्घम निर्वापामिति। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर निर्माण क्षेत्रेभ्यो अर्घ्यम निर्पामते। पार्श्वनाथ भगवान की बोलिए। परम पूज्य वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज की। आज 1/6/2021 को अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, उन परिवारों के नाम
श्रीमान राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय, पायल, अक्षत, अर्पण, प्रेरणा जैन, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सुरनगर गाजियाबाद, श्रीमान उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आसिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्रीमान नीरज जैन, विभोर जैन, मीनू, मुस्कान जैन, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार, सा परिवार, बड़ौत, मेरठ, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर बड़ो, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, सा परिवार, सरदना, स्वाजहारी अमल, उत्तम प्रकाश परिवार, बड़ा गांव वाले, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंद्रा उमेश जैन, अनीता, अनिल जैन, रुचि, प्रीतेश जैन, उर्वी जैन, मीर जैन, देवियस जैन, पूर्णम जैन, सा परिवार तलवाड़ा, श्री सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति जैन, अभिनव जैन, अभिषेक जैन, श्रेया जैन, सिविल लाइन, कागजी कोठी दिल्ली, श्री दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, दामाद आकाश जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री विकास जैन, विभा जैन, निकिमा जैन, भव्य जैन, राम प्रस्थ, सूरनगर गाजियाबाद, श्री चक्रे जैन, श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर शिवानी जैन, अथर्व जैन, सूरनगर गाजियाबाद, सा परिवार, श्री श्रीपाल जैन, विपिन जैन, काजल जैन, सा परिवार, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्रीमती सुलोचना जैन, पुत्र श्री गोपाल जैन, सा परिवार, हावड़ा कलकत्ता, श्री नीलम जैन, कमल जैन, प्रांकुर जैन, वासु जैन, सा परिवार, जैन बाग, सहारनपुर, श्री नरेंद्र कुमार जैन, विकास कुमार जैन, मुकेश कुमार जैन, प्राशुक जैन, प्रज्वल जैन, जसोई वाले, मुकेश, मृदुला जैन की शादी की 25वीं वर्षगांठ पर मीनाक्षी टेक्सटाइल, शांति मोहल्ला दिल्ली, श्रीमती पुष्पाबाई, बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री प्रकाश सुमित्रा छावड़ा की शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उनके परिवारजन पुनीत छावड़ा, अंशिका छावड़ा, हृदय छावड़ा, ऋचा ईशान छावड़ा की ओर से मालवीय नगर राजस्थान जयपुर, श्री अशोक सुषमा सोगानी परिवार जयपुर, श्री अंशुल राहुल पांड्या मुंबई, सा परिवार, श्रीमती शांतिबाई जैन, श्री चक्रेश कुमार जैन, श्री संजुलता जैन, अंबर जैन, अनुज जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश, श्री वीरेंद्र कुमार, सुनीता जैन, मुकुल, रुचि जैन, BS गारमेंट्स परिवार इंदौर, श्री मेहता भरत कुमार शाह परिवार, शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अहमदाबाद गुजरात, श्रीमान सुरेंद्र जी, आशा जी, सम्यक जैन, सुरभि जैन, शुभम पैलेस इंदौर, श्री श्रीमती मधु जैन, श्री प्रदीप जैन, अहमदाबाद, सा परिवार, इन सभी परिवारों ने आज के इस कल्याण मंदिर विधान को कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी अपने परिवार की सुख शांति के लिए मात्र एक दिन की विधान की राशि 1100 है, तो आप अपने परिवार की सुख शांति के लिए जरूर कराएं। इस विधान से अवश्य जुड़ें, इन पार्ष प्रभु के चरणों से अवश्य जुड़ें। आपकी जैसी स्वेच्छा हो, 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन इत्यादि जितने भी विधान आपको कराना है आप अवश्य कराएं। ऐसे अतिशयकारी पार्ष प्रभु के चरणों से अवश्य जुड़ें और इस कल्याण मंदिर विधान से जुड़ें। सभी लोग अवश्य कराएं।